अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने इस चैप्टर में एक नए टॉपिक को शुरू करना है और एक नए यूनिट के बारे में डिस्कशन करनी है। इससे पहले हम लोगों ने सपोर्ट एंड मूवमेंट के टाइटल से जो चैप्टर शुरू किया है उसमें महज जो सपोर्ट वाला पोर्शन है उसको डिस्कस किया है। So today we are going to start about the movement part of this chapter. जहां मूवमेंट की बात आएगी ऑटोमेटिकली हमारे जहन में कुछ ऐसी टिश्यूज आएंगी जो मूवमेंट करवाने में हेल्प कर सकती हैं। यकीनन एक बायोलॉजिकल माइंडेड पर्सन जो है वो मसल्स के बारे में सोचेगा। So dear students, today we are going to discuss about muscles. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसे सेल्स और कुछ ऐसी टिश्यूज जो है वो इवॉल्व की हैं जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। सो कंट्रैक्शन करने वाले और रिलैक्सेशन करने वाले टिश्यूज या सेल्स अल्टीमेटली जो बनाएंगे चीज वो है मसल्स। सो मसल्स ना होते तो ये जो मूवमेंट है ये ना होती। हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म स्पंजेस से लेकर ओवरऑल मैमल्स तक हर एक एनिमल की रिक्वायरमेंट है कि वो मूव करें। So dear students, what evolutionary process has formed for the movement, that is a contraction and relaxation ability by the cells or tissues called muscles. यानी muscles basically tissues है क्योंकि ये उन फाइबर्स या उन सेल्स पर मबनी है जिनके अंदर कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की एबिलिटी है। So dear students, ये जो मसल्स हैं इनकी बुनियादी तौर पे 3 इकसाम हैं। कितने? 1, 2, 3। सो आइए देखते हैं कि बुनियादी तौर पर मसल के अंदर कितनी किस्में हैं। आप लोग वैसे जानते होंगे कि जब हम मसल्स की टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट मसल्स जो थे वो है स्मूथ मसल्स। डिटेल जो है हम बाद में डिस्कस करते हैं। स्मूथ मसल्स के साथ आप लोग जानते हैं कि कार्डियक मसल्स भी हैं जो कि हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। और सबसे प्रोमिनेंट इस जीवन के अंदर जो टॉपिक रहेगा जो कि बेइंतहा इंपॉर्टेंस का हामिल होगा वो है डियर स्टूडेंट्स स्केलेटल मसल। सो स्केलेटल मसल्स, cardiac muscles and smooth muscles. These are 3 types of muscles. Which one is the simplest and earliest form of muscle? This is the question. Dear student, surely these are smooth muscles. यानी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में थ्रू आउट एनिमल किंगडम जो सबसे पहले इवॉल्व होने वाले स्ट्रक्चर हैं वो स्मूथ मसल्स हैं जो अभी भी तमाम किंगडम के अंदर अपनी अहमियत रखे हुए हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो स्मूथ मसल्स को अगर हम पहचान करना चाहें तो डियर स्टूडेंट इसके सेल्स इस अंदाज से लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सो अब अगर गौर करें तो इसके अंदर हमें कोई बैंड, कोई लेयर्स बनती नजर नहीं आती। लिहाजा जब लेयर्स नहीं बनती तो हम कहते हैं नो स्ट्राइएशंस। इनमें कोई स्ट्राइएशन मौजूद नहीं है, स्ट्रैटा नहीं है, यूं लेयर्स नहीं है। बस ये स्पिंडल शेप सेल है। स्पिंडल शेप यानी ऊपर से भी पॉइंटेड है और नीचे से भी पॉइंटेड और हर सेल में एक न्यूक्लियस भी मौजूद है। डियर स्टूडेंट, इन मसल्स की, स्मूथ मसल की एक और खूबी है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं।
सो इनवॉलेंट्री का मतलब आप समझते हैं कि ये कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होते, या नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इनको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। इनके अंदर हर सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, और कहां मौजूद होते हैं, ये बड़े ही मशहूर जमाना मसल्स हैं। ये जो है विसरल ऑर्गन के अंदर ज्यादा तौर पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं ना कि जितना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्मूथ मसल है। इसके अलावा हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर स्मूथ मसल्स हैं। इसके अलावा हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर स्मूथ मसल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मसल्स के टाइप कौन से हैं? स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल की पहचान अगर की जाए, इसको कोई कीवर्ड्स दिए जाए, तो ये है नॉन स्ट्राइएटेड involuntary spindle shaped cells muscle and where they are present हमारे अंदरूनी विसरल एरियाज के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के वेसल्स के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये मसल्स पाए जाते हैं। और सबसे अर्लीस्ट मसल भी यही है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि हमें स्मूथ मसल की कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अब इसके बाद जो मसल है वो है कार्डियक मसल। डियर स्टूडेंट्स, कार्डियक रिलेटेड टू दी हार्ट, यानी हार्ट के अंदर पाए जाने वाले मसल, दिल। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द कार्डियक मसल्स, इनका ही काम है कि हार्ट के अंदर जितनी भी वो कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या बीट हार्ट की बनती है, उसके अंदर पाए जाने वाले मसल कौन से हैं? कार्डियक मसल। ये जो मैंने आपको ब्लैक लाइंस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर शो किया है, जस्ट आई वांट टू रिप्रेजेंट कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स जो हैं, इनकी शेप जो हमने पहले मसल डिस्कस किए उनसे जरा मुख्तलिफ है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल्स हमें नजर आता है कि ये ब्रांच्ड हैं। सो ब्रांच होने के नाते कुछ और डिफरेंसेस भी इनके अंदर है कि इनके अंदर अगर हम देखें तो कार्डियक मसल के सेल्स के दरमियान स्ट्रिप्स नजर आती हैं। इन स्ट्रिप्स को हम लोग कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल्स की पहचान, कार्डियक मसल की ओवरऑल जो हमारे पास शेप है, या कार्डियक मसल के कीवर्ड्स, इसमें हमें पता चलेगा कि ये हैं ब्रांच्ड। सो इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो ब्रांच्ड नहीं है, ये देखिए ब्रांचेस हैं। दूसरी बात, ये गौर से देखेंगे, मैंने एक ना स्ट्राइएशन बना दी है, एक लेयर सी बना दी है। सो दिस इज कॉल्ड intercalated disc. So this is intercalated disc. So ये intercalated disc जो है, ये मौजूद नहीं है स्मूथ मसल के अंदर, पर कार्डियक मसल के अंदर मौजूद है। लिहाजा ये ब्रांच्ड है। ये भी एक इनका इख्तलाफ है, इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क्स हैं, ये भी इख्तलाफ है, और इस वजह से इनमें लाइट और डार्क बैंड बनते नजर आते हैं। इस चीज को कहते हैं स्ट्राइएटेड। अगली बात जो कि बिल्कुल स्मूथ मसल जैसी है, ये कार्डियक मसल्स भी डियर स्टूडेंट्स इनवॉलेंट्री होते हैं, कि ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होते। सो डियर स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल हार्ट का सबसे मेजर फॉर्म जो है बनाने वाले, वो कौन से हैं? कार्डियक मसल्स। इससे पहले हमने देखा स्मूथ मसल्स, और उसके बाद अब हमने देखा है कार्डियक मसल। दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही इनवॉलेंट्री हैं, चाहे वो स्मूथ मसल हो, चाहे वो ये कार्डियक हो। इख्तलाफ कहां पे है? वो स्पिंडल शेप हैं
और ये ब्रांच्ड हैं, उनमें स्ट्राइएशन नहीं थी, इनमें स्ट्राइएशन मौजूद है, उनमें इंटरकलेटेड डिस्क्स नहीं है, इनमें इंटरकलेटेड डिस्क्स हैं। वो रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, और ये कहां पाए जाते हैं? हार्ट के अंदर। आई हैव ड्रॉन हियर द पिक्चर ऑफ हार्ट, ताकि आपको पता चले कि इसमें से निकले हुए ये मसल्स हैं या इसमें पाए जाने वाले ये मसल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरे मेजर कंपोनेंट के तौर पर मसल्स हैं वो हैं स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल वाला टॉपिक आज मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहेगा जिसको हम मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसका इंट्रो जो है वो करना जरूरी होगा। हमें पता है कि स्केलेटल मसल ही असल वो मसल है जो कि हमारी बोन्स के साथ जुड़ते हैं और हमें मूवमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अगर हम बात करें ना अपने किसी भी बाजू की हड्डियों की, डियर स्टूडेंट्स, तो यहां हम देखते हैं कि हमारा बाजू बेंड होता है और बेंड होकर फिर जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। अगर हम अपने बाजू को ही देख लें तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो मसल्स अपना रोल परफॉर्म कर रहे होंगे वो है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल जब बोन के साथ जुड़ते हैं तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग टेंडन्स का नाम देते हैं। टेंडन्स आर द पॉइंट्स, आर द कनेक्टिव टिश्यूज, आर द स्ट्रक्चर responsible for the joining of skeletal muscle with bones। क्यों कि ये skeletal muscle जो होंगे इन्होंने बोन को टेंडन के जरिए खींचना है और मूवमेंट करवानी है। क्योंकि मसल्स हमने पहले जो पढ़े हैं वो बोन्स के साथ अटैच नहीं है, लिहाजा वहां पे हमने टेंडन का जिक्र नहीं किया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओवरऑल मसल है इसकी पहचान ये है कि इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स होंगे, हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। लिहाजा ये मसल कहलाता है स्ट्राइएटेड। अगली बात, इस मसल के सेल्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। दीज मसल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये भी उनसे मुख्तलिफ हो गया जो पहले हमने दो मसल डिस्कस किए। और तीसरी बात, ये भी इख्तलाफी नोट है कि ये हमेशा वॉलेंटरी होते हैं, लिहाजा ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में शामिल है, इरादी अफआल से अंजाम देने वाले मसल्स हैं। ये जो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन डे स्टूडेंट्स करवाया, ये है ओवरऑल स्केलेटल मसल का इंट्रोडक्शन। हमने अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया, इसके अंदर बहुत ज्यादा पेचीदगियां और बारीकियां हैं, लिहाजा हम वो कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अब तक जितना हमने पढ़ा है इसको तैयार कर लेना आपके लिए आइंदा वाले लेक्चर्स के लिए बेहतरी पैदा करेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में स्केलेटल मसल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।